नाइक साहब का प्रभाव जो है वो हर पैनल में उनका वो दिखाई दिया हुआ है। इस नई मुंबई की जनता ने विश्वास दिया है और वो सत्ता भी उनके हाथ में दी है। सेक्टर 30 में जो पहला भगत साहब ने जो काम किया था, प्रभाग क्रमांक 19 में वो सेक्टर आने के बाद हम लोग तो नए थे, लोगों में मिलजुल कर रहने का उनका जो अंदाजा था चारों कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा रहा। खरं आहे की हा म्हणजे इलेक्शन एवढा सोपा नव्हता, त्यासाठी आम्हाला बरेच आमचे ग्रामस्थ मंडळीचं आम्हाला साथ लाभलं, आमचे नव युवा आहेत त्यांची साथ लाभली आणि मेन आमचे दशरथ भगतजी नाना आमचे यांच्यासुद्धा आम्हाला खूप साथ लागली। मी मनापासून आभार मानते आमच्या नानांचे की ते जर नसते किंवा त्यांनी जर त्यांच्या वोटर्सना सांगितलं नसतं की बाबा माझ्याकडून ही 4 वोटर्स नक्कीच या प्रभागामध्ये या सेक्टर्समध्ये काम करतील, तर नक्कीच आम्हाला तिथून मतं मिळणं खूप अवघड गेलं असतं। नवी मुंबई मनपा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक सफलता हासिल कर ली है। वन मंत्री गणेश नाइक के करिश्माई नेतृत्व में बीजेपी को 111 सीटों में से 65 सीटों पर शानदार जीत मिली है। वहीं नई मुंबई के कई प्रभाग ऐसे रहे जहां बीजेपी प्रत्याशियों को अप्रत्याशित विजय हासिल हुई। इसमें सानपाड़ा प्रभाग 19 बड़ा उदाहरण है। यहां शैलाताई पाटिल, भाऊ भापकर, शिल्पा ठाकुर और सुनील कुरकुटे जैसे कैंडिडेट अच्छे तो मिले, लेकिन संपूर्ण जीत के लिए उनकी तैयारियां कम थी। महज 10 दिनों में 30,000 से अधिक मतदाताओं तक पहुंचना और अपना काम और पहचान दिखाकर सबका वोट ले पाना काफी कठिन था। कैंडिडेट खुद मानते हैं कि बीजेपी नेताओं ने यदि जान नहीं दिया होता तो चुनाव जीतना आसान नहीं होता। लोक नेता गणेश नाइक के विजन और स्थानीय नेता दशरथ भगत के कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने बीजेपी को वोट दिया और सानपाड़ा प्रभाग 19 के पैनल में कमल खिल पाया। बाकी प्रभागामध्ये तरी आमच्या सानपाडामध्ये आम्ही ओळखून आहोत, पण सेक्टर 30 म्हणा, सेक्टर 18 म्हणा, तिकडे आमचं एवढा ओळख नव्हता। तर नानांनी आम्हाला आय थिंक मला वाटते एक 2-3 दिवस अगोदरच भेट घेतली आमची, त्याच्यामध्ये आमचे सर्व घरातले लोक म्हणजे त्याच्या सहभागी होऊन तिकडे म्हणजे पूर्ण बूथवर बसून वगैरे, आणि नानांनी आम्हाला भरपूर सहकार्य केलं आणि तिकडचं वातावरण नानाबद्दल भरपूर पॉझिटिव्ह आहे। त्या नानाचं म्हणजे पॉझिटिव्हिटी बघूनच चौघांना सुद्धा भरघोष मताने आमच्या सानपाडा वासियांनी विजय केलेला आहे। प्रभाग 19 के बीजेपी प्रत्याशियों का सीधा मुकाबला शिवसेना के दिग्गज और कई बार के नगर सेवक रहे सोमनाथ वास्कर और कोमल वास्कर के पैनल के साथ रहा। बीजेपी के बागी पदाधिकारी और लोगों के बीच बेहद सक्रिय पांडुरंग आमले एक और बड़ी चुनौती थे। इन सबको हराकर बीजेपी कैंडिडेट जीतने में सफल रहे। तस्वीर में दिख रहे ये वही विजेता नगर सेवक हैं जिन्हें आज सानपाड़ा ग्रामस्थ मंडल द्वारा सम्मानित किया गया। जीत की बधाइयां दी गई। इस बीच सभी नगर सेवकों की जुबान पर दशरथ भगत की भूमिका और उनका नाम गूंजता रहा। सेक्टर 30 में जो पहला भगत साहब ने जो काम किया था, वो प्रभाग क्रमांक 19 में वो सेक्टर आने के बाद हम लोग तो नए थे, लेकिन भगत साहब ने जो वहाँ पे काम किया था, प्रयास किया था, लोगों में मिलजुल कर रहने का उनका जो अंदाजा था, वो अंदाजा हम चारों कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा रहा और वहाँ से बहुत अच्छी तरह से हमें वोटिंग मिला। उसके पीछे दशरथ जी भगत साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इन विजेता नगर सेवकों ने मतदाताओं का आभार जताते हुए खुद कबूल किया कि प्रभाग 19 के अंतर्गत वासी सेक्टर 30 और सेक्टर 18 समेत सानपाड़ा पाम बीच के कई इलाके ऐसे थे जहां उन्हें कोई वोटर जानता और पहचानता तक नहीं था। वोटर्स के साथ सीधा संपर्क भी नहीं था। ऐसे में विनिंग के लिए वोट पाना कठिन था, लेकिन इन इलाकों में दशरथ भगत के नेतृत्व, उनकी पहचान, नाम और उनके काम पर मतदाताओं ने हमें वोट दिया। विजेता नगर सेवकों ने माना कि दशरथ भगत ने उनके लिए एक बूस्टर इंजन का काम किया। दशरथ भगत के प्रभावशाली नेतृत्व का असर खुद के प्रभाग 18 में जहां जीत का इतिहास लिखने में सफल रहा, वहीं पड़ोस के प्रभाग 19 में भी अप्रत्याशित जीत का जरिया बना।
दोनों प्रभागों में स्थानीय नेता दशरथ भगत की व्यापक पकड़ और मजबूत जनाधार का फायदा बीजेपी प्रत्याशियों को बहुमत दिलाने में मददगार रहा। विजेता नगर सेवक मानते हैं कि दशरथ भगत के प्रयासों से ही पूरा पैनल विजयी हुआ। दोनों पैनल में कमल खिला और दिग्गजों को हराकर हासिल हुई यह ऐतिहासिक जीत साबित हो सकी। नक्कीच आमची अजिबातच ओळख नव्हती, तिथे आम्हाला फक्त आणि फक्त सहकार्य मिळाले आमचे नाना दशरथजी भगत नाना यांच्याच सहकार्याने, कारण आमचा पक्ष एक आहे त्याच्यामुळे त्यांनी आमच्या वतीने त्यांचे जे वोटर्स आहेत जे त्यांना खूप मानतात, खूप प्रमाणामध्ये मानतात, त्या सगळ्या वोटर्सना विनंती करून त्यांनी आमच्याबद्दल एक त्यांच्या मनामध्ये एक भावना निर्माण केली की जसं मी या प्रभागासाठी आहे तसंच नवखे जे नवीन 4 उमेदवार जे आहेत निवडून दिलेले ते सुद्धा तितक्याच मेहनतीने या ठिकाणी कामं करतील आणि या विश्वासानेच आम्हाला तिथून देखील खूप सारी मतं मिळाली आहेत। तर त्याच्यामुळे मी त्यांच्या मनापासून आभार मानते। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।